Good morning, class. How are you all? Hope so you all are good, all are fine. So students, as you know very well, हमने हमारे 2 चैप्टर दैट इज़ पूरी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है। साथ में हमने उसके सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व कर लिए हैं। होप सो आप लोगों ने भी पढ़ लिया हो, उसके सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिए हो। तो अब आपको उससे बस एग्ज़ाम्स में क्विक रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ओके तो चलिए आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। कि जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो ह्यूमन के लिए कैसे बेनिफिशियल होते हैं, कैसे वो काम में आ सकते हैं। माइक्रोब्स हम सोच भी नहीं सकते कि कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं बट वो हमारी सोच से भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम एक मुट्ठी मिट्टी उठाते हैं ना, उसमें पता नहीं कितने ही स्पीशीज़ होती हैं कि जो हमने कभी ना देखी ना पढ़ी। ठीक है, तो सपोज़ करो ऐसे टेम्परेचर पे भी माइक्रोब सर्वाइव करते हैं जहाँ पे ह्यूमंस जाना तो दूर, वहाँ पे सोच भी नहीं सकते। इतने हाई टेम्परेचर पे, इतने ठंडे टेम्परेचर में भी जो आपके माइक्रोब्स होते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये हर तरह से स्टेबल होते हैं। हर तरह का ऑर्गेनिज्म हर तरह के इन्वायरमेंट में नहीं रह सकता, सबका अपना अलग अलग इन्वायरमेंट होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर पे रह सकते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर पे रह सकते हैं। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया है ह्यूमंस ने। ठीक है, उन्होंने माइक्रोब्स को यूज़ किया है अपने बेनिफिट के लिए। तो अगर सही मायने में बोलें तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर बायोटेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है, जिसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी या बायोटेक को अप्लाई करके माइक्रोब्स को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया है। तो चलिए देखते हैं, मैंने इसको विया नोट्स प्रिपेयर किया है चैप्टर को आप लोगों के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है इस चैप्टर में सिर्फ हमें बैक्टीरियाज के नेम लर्न करने हैं। ओके, तो देखते हैं दिस चैप्टर इज़ पार्ट ऑफ, और ये सबसे पहले मतलब जो पहले बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशंस आई थी या जो बायोटेक्नोलॉजी डिफाइन किया गया था, ये चैप्टर वहाँ से लिया गया है। ये ओल्ड ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी की। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल है। जो हमने अभी पढ़ा है, जो हम पढ़ चुके हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ आर्टिफिशियली बेस भी है। उसमें हम कुछ आर्टिफिशियल टेक्निक्स, आर्टिफिशियली बाहर से भी केमिकल्स का यूज़ कर रहे थे, एंजाइम्स का यूज़ कर रहे थे, बट दिस वाज द कम्प्लीटली नेचुरल प्रोसेस। नो एनी सॉरी एक्सटर्नल फोर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि माइक्रोब्स किस तरह से ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है, किस किस रूप में बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले जो हमारा आता है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, कि जो हमारे घरेलू सामान होते हैं। ओके, जो हमारे घरेलू सामान होते हैं, घरेलू सामान बनाने के लिए हम ह्यूमंस का बैक्टीरिया का यूज़ या माइक्रोब्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं, या हमारा घरेलू सामान क्या क्या वो सामान है जो माइक्रोब्स के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, फिर सेकंड आता है आपका माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कुछ हमारे इंडस्ट्रीज़ के भी ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो माइक्रोब्स के थ्रू ही बनते हैं, जैसे वाइन, बियर्स, ठीक है, ब्रेड, ईस्ट, चीज़, ये सब भी किसके थ्रू बनेंगे, जो योगर्ट होता है। ठीक है, इन सब में भी माइक्रोब्स का यूज़ होता है। बायो कंट्रोल एजेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नीट में भी आता है इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन। माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट से आप क्या समझते हैं, जो आपके पेस्ट इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, कि हम जो हमारा क्या है माइक्रोब्स को यूज़ कर सकते हैं पेस्ट एज अ पेस्टिसाइड, एज अ इंसेक्टिसाइड। मतलब पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए ही जब हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, बायो कंट्रोल एजेंट। ओके, माइक्रोब्स को हम एज अ फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। हमें पता है नाइट्रोजन कितना इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए। ओके, कि जो प्लांट्स होते हैं, जितनी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, उन सब में नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब नाइट्रोजन या तो दो तरीके हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। चाहे तो आर्टिफिशियली बाहर से फर्टिलाइजर्स की हेल्प से क्या करें, उसमें नाइट्रोजन की डिमांड को पूरा करें, या फिर अगर उसमें आपके नाइट्रोजनस फिक्सिंग बैक्टीरिया मिलते हैं तो वो एटमॉस्फेयर से खुद ब खुद ऑटोमेटिकली क्या कर लेते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं इन द रूट ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो ये होता है आपका माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। नेक्स्ट, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। इसमें जो क्या होता है, माइक्रोब्स होते हैं वो बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। बायोगैस क्या होता है, आपकी मीथेन गैस CH4, जो नेचुरल गैस होती है, जो काउ डंग से मिलके बनती है। ठीक है, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, जो ये गंदा पानी होता है ना नाले वगैरह का, इसको ट्रीट करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं।
ठीक है। ऑल्सो इस जो आपका ये टॉपिक है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, इसको हम इकोलॉजी वाली यूनिट में भी पढ़ते हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं अपना माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स कि हम कैसे इनका यूज़ करते हैं घरेलू चीज़ें बनाने के लिए हम कैसे माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं, आइए वो देख लेते हैं अब हम। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा डेयरी प्रोडक्ट्स। सबसे ज़्यादा सबसे इजी जो है वो होते हैं हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम मिल्क बाय द हेल्प ऑफ LAB लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है ना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके थ्रू हम दूध से काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, ये LAB एक बैक्टीरिया का नेम है जिससे जो क्या करता है दूध को काफ़ी सारे अदर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि कर्ड, योगर्ट, चीज़। ओके, कर्ड क्या है सबसे सिंपल प्रोडक्ट है, हमें पता है मिल्क होता है, मिल्क में थोड़ा सा इनोक्यूलम लगाया जाए, इनोक्यूलम ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, तो सारे दूध को क्या कर देता है कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ये सबसे ईजी प्रोसेस है और बायोटेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पे हमने माइक्रोब्स को यूज़ किया है फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। आप देखो मिल्क है, ठीक है, मिल्क में क्या है इनोक्यूलेटेड विद लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिक एट 40 डिग्री सेल्सियस। मिल्क को हमने क्या किया इनओक्यूलेट किया, मतलब हमने उसमें इनोक्यूलम डाला किसका बैक्टीरिया का। कौन सी बैक्टीरिया का इनोक्यूलम डाला लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का डाला जो एसिडोफिलिस इन नेचर है। एसिडोफिलिस मतलब वो एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड सर्वाइव कर सकता है और थर्मोफिलिक है मतलब वो 40 डिग्री सेल्सियस पे भी सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, वो बैक्टीरिया क्या करेगा उस प्रोडक्ट को या उस रिएक्टेंट को उस मिल्क को उसमें लैक्टिक एसिड क्या कर देगा प्रोड्यूस कर देगा, पार्शली डाइजेस्टेड एंड कोएगुलेट मिल्क प्रोटीन। वो उसमें जो प्रोटीन हैं उनको डाइजेस्ट कर लेगा और जो मिल्क है उसको कोएगुलेट कर देगा मतलब जमा देगा, और इससे क्या होता है कि जो दही होती है वो जम जाती है और जब उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है तो वो क्या कहलाती है आपकी कर्ड। जो कि कर्ड है वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है। ठीक है, मोर न्यूट्रिशियस, मोर ऑर्गेनिक एसिड, और उसमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 की खास बात क्या होती है वो हमारे स्टमक में बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देती। तो ठीक है इसमें बैक्टीरिया होते हैं लेकिन वो बैक्टीरिया क्या है बेनिफिशियल है, उन बैक्टीरिया की प्रेजेंस में कोई और बैक्टीरिया हमारे स्टमक में ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये होता है आपका कर्ड में, ये इस तरह से बनती है कर्ड। नाउ द सेकंड वुड बी योगर्ट। योगर्ट कैसे बनते हैं तो देखते हैं। योगर्ट के लिए मिल्क को हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं एट द टेम्परेचर 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। पहले दूध को गर्म कीजिए 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, कितनी देर के लिए 30 मिनट के लिए। दैट वाटर कैन कि मतलब दूध में जितना भी पानी है वो सारा पानी उड़ जाए। दूध को 30 मिनट के लिए गर्म कीजिए 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पे। और कितनी देर गर्म करना है जैसे कि सारा उसमें जितना भी पानी है दूध में वो इवेपोरेट हो जाए। ठीक है, फिर उसमें हमें इनोक्यूलम किसका डालना होता है इनोक्यूलेटेड विद स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो होता है हेट्रोफिलस, स्ट्रेप्टोकोकस हेट्रोफिलस बैक्टीरिया प्लस लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस। अब ध्यान रखना पहले लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस था, अब क्या है आपका लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस। ठीक है, हमें इस तरह का इनोक्यूलम लेना है जिसमें ये दोनों बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। और इन बैक्टीरिया की सेम वही खास बात होती है कि 40 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइव कर सकता है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं दूध में जो एसिड का कंटेंट होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं, एसिडिटी इंक्रीज कर देते हैं, जिससे क्या होता है कर्डलिंग मतलब जमना, वो जम जाता है कोएगुलेट हो जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं योगर्ट। सेम प्रोसेस है जो कर्ड बनाने का प्रोसेस है, बस इसमें आपको दूध का सारा वाटर इवेपोरेट करना है और इसमें एक बैक्टीरिया है वो जो कर्ड में नहीं मिलता, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, और ये आपका क्या हो जाता है क्या कहलाता है आपका योगर्ट। योगर्ट बहुत हद तक किससे मिलता है मिलता जुलता है कर्ड से मिलता जुलता है। ठीक है, हैव टेस्ट एंड फ्लेवर ऑफ लैक्टिक एसिड प्लस एसिटाल्डिहाइड। और अगर हम इसका टेस्ट देखते हैं तो उसका टेस्ट कैसा होगा जैसे कि हमने लैक्टिक एसिड को टेस्ट कर लिया हो या फिर साथ में एसिटाल्डिहाइड को टेस्ट कर लिया हो, कुछ इस तरह का टेस्ट होता है योगर्ट का। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक दैट इज माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हम चीज़ भी बना सकते हैं। चीज़ घर पे कैसे बनती है, चीज़ इज प्रेस्ड एंड फ्लेवर विद कर्ड। ठीक है, जो चीज़ है हम उसको भी बना सकते हैं।
अब बात आती है चीज़। आज हम लगता है सारी रेसिपीज़ यहीं पे बना लेंगे, किचन में जाए ना जाए हमारी यहाँ पे सब रेसिपीज़ ज़रूर बन जाएंगी। ओके, तो चलो अब हम क्या बनाएंगे, चीज़ बनाएंगे। चीज़ को कैसे बनाते हैं सबको पता है, इज प्रेस्ड एंड फ्लेवर मिल्क कर्ड। ये क्या है, देखो एक वो दोनों की स्टेट में डिफरेंस है, दही की और पनीर की स्टेट में क्या है डिफरेंस है। जो पनीर है वो सबको पता है कैसे बनता है, प्रेस करने के बाद, दबाने के बाद बनता है, और हल्का हल्का फ्लेवर उसमें कर्ड जैसा होता है, और कुछ थोड़ा उसमें क्या होता है, इलास्टिसिटी, कुछ खिंचावपन होता है। अब बताते हैं चीज़ को घर पे कैसे बना सकते हैं। बाय लेमन जूस मिल्क इज टर्न सोर। अगर हम उसमें नींबू का रस डाल देते हैं तो जो क्लास नाउ द नेक्स्ट इज हाउ टू प्रिपेयर चीज़। तो देखिए चीज़ बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, दूध में हम लेमन जूस, नींबू का रस डाल लेते हैं। उससे क्या होता है कि जो दूध का टेस्ट है, मिल्क का टेस्ट है, वो चेंज हो जाता है, वो खट्टा हो जाता है। ठीक है, हार्ड पार्ट एंड वाटर आर सेपरेटेड। उसके बाद हम उसको क्या कर लेंगे, छान लेंगे। छलनी की हेल्प से हम उसको छान लेते हैं। जो हार्ड पार्ट होता है उसको अलग कर लेंगे, और जो आपका लिक्विड पार्ट है उसको अलग कर लेंगे। ठीक है, फिर जो हार्ड पार्ट रह जाता है उसको प्रेस करेंगे किसी भी बहुत हैवी चीज़ से, कि अगर उसमें थोड़ा बहुत वाटर है तो वो वाटर भी रिमूव हो जाए। हाँ ठीक है, अब हार्ड पार्ट से जब सारा वाटर निकाल दोगे तो वही क्या कहलाता है, रो चीज़ कहलाता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रो चीज़। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ चीज़। अब चीज़ भी मार्केट में काफ़ी तरह के आने लगे हैं। ठीक है, कई तरह की वैरायटी आने लगी है, ऑन डिपेंड करता है उसमें फ्लेवर कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, या किस बैक्टीरिया की हेल्प से, किस प्रोसेस के थ्रू उसको फॉर्म किया गया है, उसे मैन्युफैक्चर किया गया है, on the basis of their characteristics, texture, flavor and taste. This specificity coming from the microbes which is used. Definitely the most important point कि कौन सा माइक्रोब यूज़ किया गया है उस चीज़ को बनाने के लिए। ओके, जैसे कि अभी लेमन जूस डाल के उसका बिल्कुल कंटेंट ही चेंज हो गया है, तो इस तरह हमने वहाँ पे कुछ और लिया है क्या, किसी और चीज़ की हेल्प से किया है क्या। जैसे कि अनराइपन चीज़ क्या होता है, सॉफ्ट चीज़ इज इक्वल टू राइपन ओनली आउटसाइड। जो अनराइपन चीज़ होता है वो क्या होता है, जो बिल्कुल सॉफ्ट होता है। ठीक है, जो बिल्कुल क्या होता है, सॉफ्ट होता है, और जो सिर्फ बाहर से पका हुआ होता है, अंदर से कच्चा होता है। राइपन चीज़ क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा ठोस होता है, और जो अंदर से और बाहर से दोनों साइड से क्या होता है बेटा, पका हुआ होता है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ चीज़, कि चीज़ जो है वो कितने टाइप्स का होता है। चीज़ देखिए, ये सॉफ्ट चीज़ होगा, सेमी हार्ड होगा, और हार्ड। तीन तरह का होता है, सॉफ्ट चीज़, सेमी हार्ड चीज़ एंड द हार्ड चीज़। जो आपका क्या होगा, सॉफ्ट चीज़ होगा, ये कैसा होता है, क्रीम एम्बर्स चीज़। ठीक है, मॉइस्ट कितना होता है, लेस देन 50%। जिसमें मॉइस्चर होगा वो आधे से ज़्यादा इसमें मॉइस्चर होगा। जो सेमी हार्ड होगा उसमें वो उसका एग्जांपल क्या है, रोकी फोर्ट चीज़। जो सॉफ्ट चीज़ है उसका एग्जांपल है कैम्बर्ड चीज़। सेमी हार्ड का एग्जांपल है रोकी फोर्ट चीज़। इसमें जो मॉइस्चर होता है वो बस 45% होता है, और 55% हार्डन पार्ट होता है। हार्ड चीज़ में क्या होगा, हार्ड चीज़ का एग्जांपल होता है स्विस चीज़। सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला जो चीज़ है वो स्विस चीज़ होता है, जिसमें जो मॉइस्चर का कंटेंट है वो लेस देन 40% होता है। ठीक है, अब इनमें बैक्टीरिया देख लीजिए, कौन कौन से बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं हम। जो हमारा सॉफ्ट चीज़ है उसमें पेनिसिलियम कॉम्बर्टी का यूज़ करते हैं, पेनिसिलियम कॉम्बर्टी। नेक्स्ट में पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी का यूज़ करते हैं, किसका करते हैं, पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी। और लास्ट में जो हमारा हार्ड होता है, हार्ड में प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मानी, प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मानी का हम इसमें यूज़ करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो ऐसे हम चीज़ को फॉर्म कर सकते हैं। और अगर हमें बहुत बड़े अमाउंट में बनाना है, एट द लार्ज स्केल, तो वो भी हम बना सकते हैं। वो कैसे होगा उसको देख लेते हैं। एट लार्ज स्केल मिल्क, तो देखिए कैसे होगा एट द लार्ज स्केल। पहले मिल्क लिया, उसमें वही अपना सेम इनोक्यूलम डाला। इनोक्यूलम कौन सा होगा, वही स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस का और स्ट्रेप्टोकोकस क्रेमेरिस का। इससे क्या होगा, बैक्टीरिया से क्या होता है, जो इनोक्यूलम होता है वो एसिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं, साथ में रेनिट एंजाइम भी प्रोड्यूस करते हैं ये दोनों बैक्टीरियाज। इससे क्या होगा, जो मिल्क होगा उसमें कर्डलिंग हो जाएगी 30 से 50 मिनट के अंदर अंदर। अब उसमें दो कंटेंट आ जाते हैं, आता है आपका सॉलिड कंटेंट और एक आता है वेट, जो थोड़ा मिल्क की रह जाता है ना पार्ट, ठीक है, जिसको छाछ बोलते हैं, वो वाला कंटेंट रह जाएगा। अब जो सॉलिड मैटर है उसको उसमें भी हम दो चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, प्रेस्ड एंड सॉल्ट, कि उसमें दबा के उसमें नमक डालें, और दूसरा होता है राइपंड। ठीक है, जो राइपंड होता है उसमें फर्दर बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है,
और फर्दर प्रोसेसिंग बैक्टीरिया की, फंगाई की ग्रोथ होती है कुछ टाइम के लिए और वो अपनी क्वालिटी को चेंज कर लेता है। लेकिन जो आपका नॉर्मल इसमें सॉल्ट और प्रेस किया हुआ है वो होता है आपका अनराइपन चीज़, ठीक है ना। अनराइपन मतलब अनपका, कच्चा जो होता है। लार्ज नंबर वेराइटी ऑफ दिस चीज़ आर माइक्रोब्स एंड एटसेट्रा, ठीक है। इसके बाद आपका फिर क्या आएगा, जो वे पार्ट होता है जिसमें 23% वाटर होता है और 5% लैक्टोज। 23% क्या होगा उसमें, वाटर एंड 5% लैक्टोज। वी विल नॉट थ्रो दिस, हम इसे थ्रो नहीं कर सकते हैं और उसको भी काफ़ी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये न्यूट्रिशियस पार्ट नहीं है, इसमें भी न्यूट्रिशन मिलता है। जो नेक्स्ट पोर्शन आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो क्या आता है आपका, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, कि हम माइक्रोब्स का यूज़ इंडस्ट्रीज़ में कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें बनाने के लिए कर सकते हैं। तो वो इस तरह से हैं। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन मतलब शराब बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक न्यू वर्ड आया है, बेवरेजेस। बेवरेजेस का मतलब क्या होता है, बेवरेजेस होती हैं जितनी भी पीने वाली ड्रिंक होती हैं वो सब बेवरेजेस होती है A to Z, ठीक है। उसके बाद एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं इनकी हेल्प से, ऑर्गेनिक एसिड्स बन सकते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक हैं, ठीक है। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम माइक्रोब्स के थ्रू एट द इंडस्ट्रियल लेवल बना सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बट इसको हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर अप करेंगे। आज का हमारा इतना ही रहेगा। आज हमने माइक्रोब्स का इंट्रो पढ़ा है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, साथ में माइक्रोब्स बेनिफिशियल एट हाउस होल्ड लेवल। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।